Good morning, my dear students. In this video, I'm going to tell you how to write an application, a job application actually. What is its content, what is its layout and format. These all the things I'm going to tell you in this video. You just pay your attention, my dear students. This is a question. UNO Bank needs PROs in their branches all over India. UNO बैंक को ज़रूरत है PRO की अपनी सभी ब्रांचेज में इंडिया में. द बैंक इज ऑफरिंग हैंडसम सैलरी. आपको बहुत अच्छी सैलरी ऑफर कर रही है बैंक. इवन टू फ्रेशर्स, जो फ्रेशर्स होंगे उनको भी अच्छी सैलरी देंगे. हु हैव एक्सीलेंट कमांड ओवर इंग्लिश. दोज हु हैव एक्सीलेंट कमांड ओवर इंग्लिश विल बी प्रीफर्ड. यू आर रितिका खन्ना. राइट एन एप्लीकेशन टू द HR मैनेजर UNO बैंक. आपको एप्लीकेशन लिखना है HR मैनेजर को UNO बैंक को. न्यू दिल्ली ऑफरिंग योर सर्विसेज. आप जॉब करना चाहते हैं अपनी सर्विस ऑफर के लिए. ऑल्सो फॉरवर्ड योर डिटेल्ड रिज्यूम. रिज्यूम में भी आपको 120 या 150 वर्ड्स में लिखना है ये एप्लीकेशन. एनक्लोज करना आपको बायोडेटा अपना रिज्यूम भी उसके साथ में. ओके, शीट क्लियरली. Okay, let's come on the starting of job application. First of all, sender's address. J67 Rajouri Garden, New Delhi. This is the address. The address is not given in the question. Then you can put any address here. Then one line gap. Date 13th January. This is the date format. As I have told you that other formats would not be accepted at all, like slashes or other commas. 13th January 20XX. This is the format of date, as you all know very well. Now one line gap. Then address of the receiver, receiver's address. HR manager, UNO बैंक, न्यू दिल्ली. ओके, ये आप न्यू दिल्ली नीचे भी कर सकते थे इसको, या ऊपर द मैनेजर HR डिपार्टमेंट और UNO बैंक न्यू दिल्ली, ऐसे भी आप लिख सकते थे. 2 और 3 लाइन्स में आप एड्रेस लिखेंगे. देन सब्जेक्ट, application for the post of PRO. One line gap. Sir, salutation. You can also put the subject just below the salutation. It's not mandatory to put just above there only. नीचे भी आप इसको लिख सकते हैं, तो ऊपर भी लिख सकते हैं. सर ऊपर करके सब्जेक्ट नीचे हो जाता है, सब्जेक्ट ऊपर करके सर में. आई had told you in my previous video about this. Then I had given you subject just below the salutation. ये दूसरा फॉर्मेट इसका है. सर, this is with reference to your advertisement in the Times of India. This is the name of the newspaper in which the advertisement has been given, and you read. इसमें आपका जो एडवर्टाइजमेंट दिया था उसके रेफरेंस में किस डेट में दिया था आपने? डेटेड 12th January 2000. सचिन सर, जो आपने एडवर्टाइजमेंट दिया था द टाइम्स ऑफ इंडिया में, स्टेट में. आई विश टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ PRO इन योर बैंक. मैं आपकी बैंक में PRO की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ. आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट इन कॉमर्स. मैं कॉमर्स में पोस्ट ग्रेजुएट हूँ. विथ फर्स्ट डिवीजन फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी. दिल्ली यूनिवर्सिटी से फर्स्ट डिवीजन. I have also completed a 1 year advanced diploma in English. मैंने इंग्लिश का 1 year डिप्लोमा कंप्लीट किया है फ्रॉम द ब्रिटिश स्कूल ऑफ लैंग्वेज दिल्ली. दिल्ली के ब्रिटिश स्कूल लैंग्वेज का जो स्कूल है वहाँ से.
आई एम करेंटली वर्किंग विद यस बैंक, अभी मैं यस बैंक के साथ में काम कर रहा हूँ, साकेत दिल्ली, एज PRO फॉर द पास्ट 2 years। तो आई हैव बीन वर्किंग इन यस बैंक करेंटली फॉर 2 years एज PRO। आई हैव ऑल्सो बीन अवार्डेड द एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, मुझे एक अवार्ड भी मिला था एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का। अवार्ड इज माई करेंट ऑर्गेनाइजेशन, इन माई करेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये अवार्ड मुझे जिसमें अभी मैं काम कर रहा हूँ, करेंटली आई एम वर्किंग दैट ऑर्गेनाइजेशन दैट अवार्डेड मी विद दिस अवार्ड, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर। Okay, so these lines and the lines that I've told you, additional lines also you can put there to write an effective job application. Okay, next para, please find my enclosed resume for your ready reference। मैंने जो रिज्यूम अपना भेजा है उसको आप देखिएगा। आई शैल बी अवेलेबल फॉर इंटरव्यू ऑफ एनी डेट एट योर कन्वीनियंस, किसी भी दिन किसी भी डेट पर मैं आ सकता हूँ इंटरव्यू के लिए, जैसा आपको सुविधाजनक रहे। इफ सिलेक्टेड, अगर मुझे सिलेक्ट कर लिया गया, आई एश्योर यू ऑफ माई अटमोस्ट डिवोशन एंड सिंसियरिटी, मैं अपना बहुत डिवोशन दूंगा, सिंसियर रह के काम करूंगा। आई विल गिव माई 100% टू माई जॉब इफ आई एम सेलेक्टेड। थैंक यू, योर्स ट्रूली रितिका खन्ना, दिस नेम वाज गिवन इन द क्वेश्चन। एनक्लोज रिज्यूम, ये आप रिज्यूमे को लिखेंगे यहाँ पर। बायोडेटा, आपका रिज्यूमे बायोडेटा एक ही बात होती है बेटे। रितिका खन्ना मोबाइल एटसेट्रा, ये आप इसको लिखेंगे इस तरह से रिज्यूम में। मोबाइल नंबर है, ईमेल एड्रेस है मेरा ये। एकेडमिक जो हमारी क्वालिफिकेशन है वो दी है मैंने। M.Com फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी इन 2007, अकॉर्डिंग टू योर पोस्ट, अकॉर्डिंग टू योर जॉब you are supposed to give your academic qualifications. M.Com from Delhi University in 2007, Advanced Diploma in English from British Language of School Delhi 2006 में मैंने किया ये डिप्लोमा इंग्लिश का। B.Com फ्रॉम यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी इन 2005, B.Com किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से 2005 में। B.Com M.Com ये जो कॉमर्स के ये सब्जेक्ट्स हैं वो PRO वगैरह के जॉब के लिए होते हैं। 12th फ्रॉम जिंदल पब्लिक स्कूल दिल्ली 2002 में किया मैंने। 10th फ्रॉम जिंदल पब्लिक स्कूल दिल्ली 2000 किया मैंने। दिस माई डिटेल एम्प्लॉयमेंट डिटेल, वर्किंग एज PRO इन यस बैंक सिंस अगस्त 2000 जो भी है डेट से मैं काम कर रहा हूँ अभी भी यस बैंक में। अदर स्किल्स क्या हैं मेरी? कंप्यूटर ओ लेवल सर्टिफिकेट फ्रॉम डोएक से मैंने कंप्यूटर का ओ लेवल सर्टिफिकेट लिया है। ओके, करंट सैलरी, प्रेजेंट सैलरी मेरी है 18,500 पर मंथ। अब ये इनका बायोडेटा दिया है, पर्सनल डिटेल्स दे दी इन्होंने। इसको यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते थे, बायोडेटा पहले देते, जैसे कल मैंने प्रीवियस जो वीडियो था उसमें बताया था आपको, इस तरह से आप दे सकते थे। डेट ऑफ बर्थ 15th मार्च, नेम इज ऑलरेडी गिवन, फादर्स नेम मिस्टर संजीत खन्ना, एड्रेस दिस, मैरिटल स्टेटस अनमैरिड, नेशनैलिटी इंडियन, अचीवमेंट्स अवार्डेड एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, ये आप बायोडेटा आपका। ओके, दिस बायोडेटा ऑल्सो कुड बी गिवन देयर, यहाँ से आप शुरू करते बायोडेटा, उसी में आप ये क्वालिफिकेशंस आप नाम से शुरू करते, नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, एड्रेस, मैरिटल स्टेटस, उसके बाद आप एकेडमिक क्वालिफिकेशंस भी दे सकते थे यहाँ पर, और आप रेफरेंसेस भी दे सकते हैं इसमें, जिसमें मैंने आपको बताया था। आप रेफरेंस दे सकते हैं किसी का उसी स्कूल में जिसमें आप वर्क कर रहे हैं,
Mr. P.K. Dubey, principal of you know यस बैंक या मैनेजर ऑफ यस बैंक, उनका रेफरेंस दे सकते थे। एक किसी और का भी आप दे सकते थे। जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, रेफरेंस दिए जाते हैं दो लोगों के जो मुझे जानते हैं कि मैं काम में कैसा हूँ और जो मुझे मेरी क्वालिटीज़ को जानते हैं, क्वालिफिकेशंस को जानते हैं, वर्क शेड्यूल को जानते हैं। वो भी आप यहाँ पर लिख सकते थे। ओके, तो एवरी जॉब एप्लीकेशन हैज़ एनक्लोज बायोडेटा। बायोडेटा जाएगा साथ में जॉब एप्लीकेशन के। एप्लीकेशन जो पहली थी मैंने, ये एप्लीकेशन आपका हो गया, ये रिज्यूमे ये आपका बायोडेटा हो गया, इस साथ में ही जाता है। कहीं भी आप अप्लाई करेंगे जॉब के लिए तो आपको ये भेजना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। ओके, दिस वाज द क्वेश्चन। ओके, you are to you are supposed to write this job application in your English notebook, and another application, job application, is also should also be written by you, having different address, different post। दूसरी एप्लीकेशन भी आप लिखें, किसी जॉब के लिए पोस्ट अलग होगी, उसमें आपका एड्रेस अलग होगा, क्वालिफिकेशंस अकॉर्डिंग टू जॉब होंगी आपकी। दिस इज़ योर होम असाइनमेंट, दिस इज़ योर होमवर्क। अपने हिसाब से आप लिखेंगे किसी भी कंपनी के लिए अपना एड्रेस डाल के और उसकी पोस्ट डाल के, और अकॉर्डिंग टू पोस्ट द क्वालिफिकेशन शुड बी देयर। पोस्ट के हिसाब से क्वालिफिकेशंस आपकी आप देंगे उसमें, ठीक है। तो जॉब एप्लीकेशन कंप्लीट कीजिए, आप होमवर्क कंप्लीट कीजिए अपना। After completing your homework, you are supposed to get a pic of that homework done work and send that pic on my personal WhatsApp number so that I could check your homework. Okay? Thank you. Have a nice day. God bless you, my dear students.